गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चंद्र विजय ने तो उसी दिन दीक्षा ले ली, लेकिन परिवार के सदस्य कहने लगे महाराज हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं, क्योंकि रावण राजा शंकर का पुजारी था तो जनता ने तो होना ही था, हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात को। परमात्मा फिर गए, कभी कभी रह रह कर जाते रहे, कथा सुनाते रहे, फिर घर में सुख होने लगे जो पहले शंकर जी की पूजा से नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे 16 के 16 सदस्यों ने वह दीक्षा प्राप्त कर ली। अब पहले तो वो कर्मवती जाती थी मंदोदरी के पास, तो कैसी बकवाद सुनाया करती थी, गंदी छटोरी अश्लील बातें कहानी सुनाकर उसको खुश करती थी। और फिर जब उसने ज्ञान सुना परमपिता परमात्मा से, तो फिर उसमें वह कैसेट, वो मेमोरी कार्ड दूसरा भर दिया भगवान ने। अब फिर वो लगी बोलने ये राम कथा अमर कथा, ये परमात्मा का ज्ञान सुनाने लगी। तो मंदोदरी भी भगवान की पिछले संस्कार तो थे ही इतने अच्छे, रानी जो बनी है को आम लड़की औरत नहीं होती, वह उसके पिछले पुण्य बहुत गजब के होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन आगे वो पिछली बैटरी जो चार्ज है वो खराब कर रही होती है, जब तक आगे चार्जर शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं लगता है तो वो डिस्चार्ज एक दिन होनी है बैटरी तो जिस कारण से भी उसके अंदर तड़फ थी। तो मंदोदरी कहने लगी है कर्मवती, तेरे अंदर तक गोबर भरा था सारा, और तू तो सारी बकवाद सुनाया करती थी, और ये अच्छी बातें तेरे अंदर किसने फीड कर दी? मैंने उस आदमी का नाम बता, तेरे को तो सुधारना बड़ा मुश्किल था, और तू आज इतनी बढ़िया बात बता भगवान के सत्र की। मैंने ये बता किसने भरा तेरे अंदर ये अच्छा माल? तब उसने बताया कि हमारे घर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम मुनिंद्र जी है, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, उनके मुख से सुन लेगी तो रानी आप तो गदगद हो जाओगी। तो मंदोदरी ने कहा कि अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था। तो मंदोदरी की रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था, तो उसने सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राजा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वह कह रही थी कि आपके गुरुजी को यहाँ बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहाँ जाऊँ, इसका पति जो रावण है वो महाभिमानी, और बेटी वहाँ जाने से मुझे कुछ वो कह देगा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भगवान दुखी हो जाएगा। एक नियम है, परमात्मा कहते हैं अपना विधान स्वयं बताते हैं कि कबीर कहे अपने साधकों के मेरा संत ना दुखाइयो कोए, और संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। और फिर दूसरी बात है कि साधु संतों को बुलाया नहीं करते, उसको बोल देना, साधु संतों के पास खुद आया करते। कर्मवती को इतना ज्ञान सुन रखा था कि साधु को बाई ऑर्डर बुलाने से अगर वो आ भी गया और आशीर्वाद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, तो फायदा क्या होगा। तो मंदोदरी को जाकर के कर्मवती ने कहा कि महारानी हमारे गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लाभ होता है। वो तो भाग्यवान थी, कहने लगी ठीक है वाह कर्मवती मैं तेरे साथ चलूँगी। वो रानी स्वयं आई, मालिक के दर्शन किए, ओए होए, कहते हैं साधु दर्शन राम का, और साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। फिर कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग है। मंदोदरी के पूर्ण भाग थे भगवान मिले।
परमात्मा का ज्ञान सुना, कुछ कर्मवती से सुन रखा था मंदोदरी ने, और फिर भगवान के मुख से सुना तो जल्दी असर हो गया। दीक्षा की प्रार्थना की, मालिक ने दीक्षा दे दी, शिक्षित हुई। उसके बाद उसने कथा सुनानी शुरू की अपने पति से। स्वाभाविक होता है, अगर पति को ज्ञान होता है तो सबसे पहले वो चाहता है मेरी पत्नी माने, इसका भी कल्याण हो। दुर्भाग्य है वो ना मानती, उसके कर्म उसके साथ हैं। फिर सोचता है मेरे बच्चे भी इस मार्ग को ग्रहण करें। ठीक है, मंदोदरी ने इसी उद्देश्य से रावण से कहा कि जी ऐसे ऐसे एक बड़े महापुरुष आते हैं और भगवान शंकर से भी ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं। साधु संत झूठ नहीं बोलते होते। पहले ये विश्वास किया जाता था कि संत जो शब्द बोल रहे हैं वो सच्ची है। और इसी आधार से जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक वेश बदल कर गए थे राजा मोरध्वज के घर पे, जिस दिन अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक दे रहे थे मोरध्वज जी, और उसमें एक यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ में आने वाले साधु संतों की सभी मनोकामना पूर्ण करनी होती थी, तभी वो सफल मानी जाती थी। ये दोनों साधु संत रूप बना के और एक माया रूपी शेर बना के सिंह वो साथ ले गए। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज और उसकी पत्नी थी वह मोरध्वज की, ताम्रध्वज की माँ, उन तीनों को पता चला तो नौकरों से कहा कि बुला के लाओ साधु संतों को, भोजन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो रानी और राजा स्वयं आए हमें यहाँ लिवाने के लिए, तब हम उसके घर पे कदम रखें। तो तीनों जने, पुत्र भी, रानी भी और राजा भी, उन साधु रूप में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन, और साथ में उनका शेर खड़ा, उनको लिवाने के लिए मोतियों के थाली भर कर लेकर गए। और तब वो वहाँ आए तो मोरध्वज ने कहा महाराज भोजन प्रसाद पाओ। श्री कृष्ण रूप में, साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को आहार कराओ, फिर हम बाद में आहार करेंगे। और ये मांस खाएगा लेकिन मनुष्य का खाता है, और मनुष्य के विषय में समझ लो कोई पल्लेदार पकड़ के मत ले आना, ये तुम्हारे घर के सदस्य का मांस खाएगा। और सुन लो कि जो आज इस शेर सिंह का जो आहार बनेगा और उसकी मृत्यु होगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब उस समय इतना विश्वास किया जाता था कि संत जो कह रहा सत्य, और इस सत्य को मानकर मोरध्वज चाहता है कि आज मेरा दाव लगे। तो कहता महाराज मेरा नंबर लगा दो, मेरा मांस शेर के लिए काट दो, और आरे से काटना था कि मुझे काट दो, और देखो बच्चा जवान हो गया, इसको राज तिलक कर देता हूँ, फिर मैं फ्री हूँ और ये माँ बेटा दोनों अपना राज करेंगे। अब रानी ने सोचा कि राजा ला गया दाव, आज कहते संत कह रहे हैं कि आज जो मर गया स्वर्ग में, ये तो मरना कल भी है, परसों भी है, ये तो जाना ही है, इससे बढ़िया मौत कब होगी। तो अब उन्होंने आपस में एक ये कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे। रानी ने कहा देखो जी व्यवहार की बात है, मैं पति भरता पत्नी हूँ और मेरे से पहले मेरा पति की मृत्यु होगी तो मेरा कोई जीवन नहीं है, मेरा काम पूरा हुआ, इनको संतान की आवश्यकता थी, संतान इनको दे दी, ये बच्चा जवान हो गया, इसका विवाह करो, खाना बनाने वाले इनके पास नौकर हैं और लड़का अभी बालक है, आपकी गाइडेंस की इसको ज़रूरत है राजकाज में, और मेरा काम पूरा हुआ, मेरा नंबर लाओ जी। अब उनको पक्का पता था कि जो साधु कह रहे सच्ची है, तो उस समय इतना विश्वास था। फिर ताम्रध्वज ने खुद कहा कि नहीं जी, मैंने आपकी सेवा क्या की आज तक, तो आपने पाला ही पोसा हूँ, मेरे ऊपर आपका भार बना हुआ, आपके स्थान पर मैं अपना मांस दूंगा, शेर को अपनी जान दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, साधु संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता था। इसी आधार से परमात्मा ने जो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे।
अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था, अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और मांस खावा शराब पीवा उसका यह अच्छी बात कैसे स्वभाव है। तो वो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा के है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा चल और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा, और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं उस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर, कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियाँ रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी। आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी। आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये 3 भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी, एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं, कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हुए। अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती। ये रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूंगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम तक गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगी तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, तो माँ के तुल हो जाएगी। उस समय तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी जी। अब शिव जी गए सैर सपट्टे को, और आदत है ये, इस मन का स्वभाव है कि क्या पता चलता, भी 2 मिनट में परीक्षा लेकर आती हूँ। सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी जिधर से रास्ते में खोजता हुआ जा रहा था। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे राजा दक्ष की बेटी,
आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे वन में? तो शर्मिंदा हुई और कहा कि सचमुच शंकर भगवान जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आप तो सचमुच भगवान हैं। अपने आत्मा यहाँ देखना एक पॉइंट सोचने का है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, हत्या हो गई थी और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपा वो। जब सारा काम वो लिया, वो भील भ्याल पीट कर लूट कर कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडी धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने, काल ने जब विनाश कराना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश। अब अर्जुन कितना पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा लेगा, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे। हर वह पार्वती पहचान ली, तू तो पार्वती है, सीता नहीं है, तो वहाँ उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, ये खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया है, इसलिए वहाँ जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के, उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा, सब इच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी। वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब अंगूठी देखी सीता ने, तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज़्यादा ना सुनाऊंगा, तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूँ और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि
वो जो कुछ भी उसने उद मस्ता रहा हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफ़ी। फिर लंका लुंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला का आ गया। और उस समय क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी। क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएगी। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूँगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूँगा और फिर ऋषि जी भी साथ में हैं, इनके दर्शन करूँगा, पहले स्नान कर लेता हूँ। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बातें बिगड़ जाती, गड्ढे में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ। क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूँ। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा दी थी और आज मैं खोज करके आया हूँ ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे।
तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज़्यादा बहस करना उचित नहीं और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, एक बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी, तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास, कि अब सुन, मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है। और मैं यहीं बैठा हूँ जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है, इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया, ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, 1 जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को। लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सत बात हो, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहाँ है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि बरा अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूँ। 3 दिन हाथ जोड़ता रहा कि हे सागर राज मुझे रास्ता दे दो, ये मान नहीं रहा। तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया। उसने कहा कि भगवान ऐसा ना करो, इसमें ना जाने कितने जीव जंतु हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा। और ये जल सारा समाप्त हो गया तो ये गड्ढा बन जाएगा, हजारों किलोमीटर गहरा, आप फिर भी नहीं जा सकते। कि हे रामचंद्र जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए लाठी ना टूटे। तो वो कारण जानना चाहा तो समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के 2 ऐसे भक्त हैं जिनको इनके गुरुदेव का आशीर्वाद है
कि इनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते मेरे ऊपर, और कोई चीज़ यहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकेगी। अपने आत्माओं यहाँ मान बढ़ाई खत्म करती है, और जितने भी वहाँ आसपास ऋषि महर्षि भगत लोग थे, वो विष्णु पुजारी होते ही थे उस टाइम। तो सब ने पता चला कि विष्णु के अवतार श्री राम आए हैं, श्री राम की पत्नी उठा ली गई है, पता चल गया है वो रावण के यहाँ है, उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो मान नहीं रहा, तो नल और नील ये भगत सारे पहुँच गए सेना में, क्योंकि भगत तो हेल्प करें, दुखी ऐसा है कि, तो वो भी सेना में खड़ा पाया आगे दोनों। तो उनको बुलाया गया, रामचंद्र जी ने कहा भी नल नील कौन है वो आगे आए। अब पुण्यात्माओं यहाँ मार खाता है इंसान, और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियाँ करते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं, उसके लिए सतर्क करते हैं। यहाँ पर क्या किया, नल और नील के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आज हनुमान भी फेल, रामचंद्र भी फेल, क्योंकि पत्थर नहीं तर रहे, समुद्र पुल नहीं बन रहा। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि पत्थर रखेंगे तैर जाएंगे, आज हमारी वाह वाह हो जाएगी। अंगद भी फेल, सुग्रीव भी फेल, जामवान भी फेल, ये फेल का चक्कर मारा जीव ने। तो उस दिन वो आए, ना मालिक याद किया। रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है पत्थर तैर जाते? हाँ जी है, कि ट्राई करके दिखाओ। उठाया, पत्थर रखा, क्यों अभिमान था कि कर देंगे काम, वो डूब गया। दूसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। तीसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। अब रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे हैं, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, और ये कहना चाह रहे हों कि तू झूठ बोलता था, इनके पास कोई पावर नहीं। तभी समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े समुद्र ने, क्योंकि ये देवता होते हैं, ये जल जो है ये देवता नहीं है, जल का कंट्रोलर एक देवता है, उसको वरुण कहते हैं। वो आकर खड़ा हो गया, तो वो कह रहा था कि हे नल नील, आज आपने गलती की भाई, आज तुमने अपना गुरु तो याद किए ही नहीं, तुमने तो नाश कर दिया बात का, करो याद उस मालिक को। तब उनको भी याद आया, कहाँ बोली गलती बन गई आज तक। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो तो उसकी कितनी केयर टेक करती है वह, उस लाल को सफल करने के लिए कि मेरा गर्भ पूरा हो और बच्चे का मुंह देखूं मैं। तो वो कैसे चिंतित रहती है, चलते समय भी कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, भगवान मेरा बालक गर्भ खराब ना हो जा। रात को सोती है, करवट लेती है, तब भी एकदम उठ के उधड़क जाती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सच्चे शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो छन हो, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं लापरवाही में, क्योंकि हमने इस लाल की कीमत का नहीं पता, जो आज हमारी आत्मा में सत भक्ति रूपी जो मालिक का मंत्र से गर्भ रह रहा है, यानी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, जो भक्ति रूपी जो लाल हमारे अंदर बन रहा है, इसको ऐसे संभाल के रखना है, ना अभिमान करना है, कोई मर्यादा भंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया, रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे
शिला तिराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, वो पीड़ मिटाने वाले। नल नील ने जब याचना की हृदय से, हे भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सब ने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नल नील ने भी देखा, ये तो मेरे गुरुजी आगे हमारी पुकार सुन ली इन्होंने। जब मुनिंदर जी निकट आए, सभी ने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया, बाबा जी तो वही है भाई, ये तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि हैं। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था, जो समस्या थी वह उनके सामने अड़ी हुई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंद्र ऋषि से अर्ज की थी, भगवान आज हमारे सामने ये समस्या आई है, अभिमानी रावण हमारी याचना नहीं मान रहा है। हमने उसे खूब दूत भेजकर, अंगद को, हनुमान जी को, सबको भेजकर उससे प्रार्थना कर ली है, इसको लौटा दे मेरी पत्नी को। वो माना नहीं, अब नहीं माना तो हमें युद्ध करना पड़ेगा, और उसके लिए रास्ता चाहिए समुद्र पर। समुद्र रास्ता दे नहीं रहा। इसने विधि बताई कि आपके शिष्यों के पास यह शक्ति थी, मेरा दुर्भाग्य कि आज इनके हाथों में भी शक्ति नहीं रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो हम मैं रोज बताता हूँ कि अभिमान से भगवान कोसों दूर है, और इतने दिन के बाद इतना दुख था इनके ऊपर, इन्होंने फिर बकवास कर दी। अब इनके पास यह शक्ति नहीं रही। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी समस्या का समाधान करो। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला तिराने का, तो आप खुद भी कृपा बख्श सकते हो, मेरे लिए लंका में जाने का रास्ता बना दो। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है भाई, मेरा वचन है तेरे बाप तय। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाप से मेरा वचन है कि तेरा पुल बनवाऊंगा। अब ये रामचंद्र जी का समझ में नहीं आई कि मेरे बाप से और क्या वचन है इनका, क्या वायदा है। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था कि जब मैं प्रथम सतयुग में सतलोक से यहाँ आ रहा था, तो बीच में इस काल की एक तपस्या है, वहाँ पर जीव दुखी किए जा रहे थे, और मैं जोग जीत रूप में अपने पुत्र के रूप में वेशभूषा में था। तो इसने पहले मेरे साथ कुछ बकवास करी थी, ज्योति निरंजन ने इसकी पार नहीं बसाई थी, तो मेरे चरणों में गिर गया था। और इसने मेरे से वचनबद्ध करवा कर कुछ प्रार्थना की थी कि कुछ और सुविधा मुझे देना। उनमें से एक तो ये थी कि मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में जाएगा, और ऐसे उसके प्रारब्ध में लिखा है कि उसकी पत्नी को रावण उठाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, आपके बगैर वहाँ कोई कृपा नहीं कर सकेगा, उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो परमात्मा ने स्वीकार किया था कि मैं ये काम भी करूँगा। फिर दूसरा वर्ग क्या था कि वो फिर समुद्र के ऊपर उसने जो तीर त्यार दिखा के जबरदस्ती धमका के रास्ता लेना चाहा था, इसका प्रतिशोध समुद्र लेगा। वो क्या करेगा कि जब ये श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, बाद में मृत्यु के उपरांत एक राजा को दर्शन दे करके जगन्नाथ का मंदिर बनवाना चाहेगा अपनी महिमा बनाए रखने के लिए। तो उस पुरी के स्थान पर जो जगन्नाथ मंदिर बनवाओगा, उसको समुद्र इस प्रतिशोध में नहीं बनने देगा कि इसने मेरी बेइज्जती की थी तीर दिखा के राम रूप में। इसका प्रतिशोध लेगा, वो मंदिर न बनने नहीं देगा, बार बार तोड़ेगा। आप उसका मंदिर बनवाना, क्योंकि बच्चे हट कर लेते हैं तो वो मानते नहीं हैं, तो इसलिए वो कह रहा था जी आप दया करिए, वो मानेगा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था तथास्तु। और भी कई चीज़ें कही थी कि दूसरा ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े पार करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं कलयुग या तेरे नीचे के लोकों में जाऊंगा
और तूने सबको मिसगाइड कर रखा है, सच्चा भगवान सच्चा ज्ञान छुपा रखा है। मैं सच्चाई बताऊंगा और सबको ज्ञान दूंगा, ऐसी भक्ति और नाम दूंगा, सभी तेरे लोक से पार होकर सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गया कि तो मेरा नाश करेगा, मेरे बाग को उजाड़ेगा, क्योंकि काल ने हमारे को मिसगाइड करके, धोखा करके, मूर्ख बना के, विवश करके और इस कच्ची बेड़ियों से बांध रखा है। ये शरीर दे दिया, इसमें हाड़ चाम मांस सारा, थूक टट्टी पेशाब सारा भरा पड़ा है और हमने इतना प्यारा लगा है ये छूट नहीं जा। परमात्मा कहते इतना बढ़िया शरीर दूंगा, वहाँ जाकर ना नाड़ी होगी, ना नस होगी, ना कोई बीमारी, ना हारी, ना कोई बीपी हाई, ना लो होगा। तो वो हमने पता ही नहीं था कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ ऐसा सुख है। तो परमात्मा ने कहा था तेने क्या हाल कर रखा उन बच्चों का सारा, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, और जो मनुष्य वो कौन से सुखी हैं, उनको ऐसा ज्ञान दूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा वो यहाँ भी सुखी होंगे, मेरे साथ सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो दुखी हो गया था काल कि तो नाश करेगा मेरे बाग न उजाड़ेगा। भगवान का पता लग गया, सच्चे स्थान का पता लग गया, तो यहाँ कौन रहेगा। तो तब उसने चरणों में गिर के रा करके कबीर भगवान से याचना की थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और फिर ये पुल बनवाने का, जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने का ये भी प्रॉमिस करवाया था। जब उसने सारा परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली थी, तो फिर ये खलनायक है, ये विलियन है, धोखेबाज और ठग है, इसने तुरंत अपना आंखें बदल ली और कहा जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोही। और पहले अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारे आई, और जाइयो जोग जीत संसारा। परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं त्रेता युग में जाऊंगा, ठीक है भाई, चौथे युग में जाऊंगा कलयुग में, और फिर पार कर लूँगा। तने गलती तो मेरे से करवा ही ली। वैसे मालिक ने गलती नहीं की, दाता को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक जीव दुखी नहीं होगा इतना भगवान नहीं पहचान सकता। इसलिए दाता ने जानबूझकर उसको यश कर दी थी, और वो बन गया था सियाना, अपने आप में इंटेलिजेंट बन रहा था कि मैंने रोल मार ली भगवान की, हैं मैंने इनकी अकल मार ली, मालिक ने अकल मारी उसकी। अब वो क्या कह रहा था कि देख लेना कलयुग जब आएगा, पहले मैं अपने दूत भेज के ऐसा गलत प्रचार करवा दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित कर दूंगा, कोई पत्थर कोई पानी कोई मंदिर कोई मस्जिद गुरुद्वारों में बांध दूंगा, और पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन फिर कहा तुम्हारा। कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सारा उल्टा ज्ञान, उल्टा भगवान, उल्टा विधान सबको बता देंगे, गलत मंत्रों से रटा देंगे। ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, ये रासाराम जैसे ये सारे नकली पंथ काल के चलाए हुए। तो परमात्मा को पता था कि इसने कर लेते सारे जुगाड़ अपने, और जब मेरा दास जाएगा ऐसे समय में जब इनके परिपक्व हो चुके होंगे सारे पंथ, इन्हें जो कहना सुनना होगा वो सब कह चुके होंगे, जो ज्ञान देना होगा वो दे चुके होंगे, जो नाम देना होगा वो नाम दे चुके होंगे। और जब मेरा दास जाएगा वो प्रमाणित करके दिखाएगा कि सच्चाई ये है, झूठ ये है, तो 2 मिनट में मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और घर घर देखो बोध विचारा, और सत्य नाम सब ठोर उचारा। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो बताया था कि चौथा युग जब आएगा और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सृष्टि सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब वो कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी कि घर घर में सतनाम का जाप होगा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन ये उस समय सच्चा होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा।
और उस समय सभी को पता होगा कि एक परम पद है। कौन सा? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सबरमंडल की रचना की, उस परमेश्वर की उस परम पद की, यानी अमर लोक की, शाश्वत स्थान की खोज करनी चाहिए। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में तत्व ज्ञान का चर्चा चला करेगी और सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सबको दिया जाएगा। आज तक सतनाम की छींट भी ना लगी थी, ना राधा स्वामी वालों को, ना धन सतगुरु वालों को। और सतनाम का तो बहुत गुणा गीत गाते हैं, और कख नहीं पता इनको। ऐसे सिख समाज को सतनाम का कोई पता नहीं था। और नानक साहिब जी सतनाम का जाप किया करते थे, 2 अक्षर का जाप था। लेकिन इन महापुरुषों को परमात्मा ने सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के दूतों का दाव लग जाएगा और ये सब बच्चे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो महापुरुष थे, उन्होंने जो कह दिया सो फाइनल। को तो भगवान से मिलकर आए थे, भगवान की एक एक बात को उन्होंने स्वीकारा और उसी तरह आचरण किया। तो अब परमात्मा ने कहा कि जब 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, उसके बाद सबके मुंह पर सतनाम का जाप होगा। आप देख रहे हो, धन धन हो गए आप। इस सतनाम का किसी को पता भी नहीं था, आप सतनाम का जाप कर रहे हैं 8-8, 10-10 वर्ष के। तो सौभाग्य तुम्हारा, भगवान के विशेष कृपा पात्र बच्चे हो आप, जो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंच रहे हो और दीक्षा प्राप्त कर रहे हो। अब प्रसंग आया है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तेरे बाप से वचन कर रखा है, इसलिए मैंने आना पड़ा और ये पुल बनवाऊंगा मैं। अब रामचंद्र का यह बात समझ नहीं आया, मेरे पिता से कैसे वचन हुए होंगे। सोचा कभी बात होगी इनकी। पिताजी के पास साधु संत आते ही रहे थे। तो परमेश्वर एक सोटी ले रहे थे हाथ में, डंडा, और परमात्मा ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ। इस पहाड़ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता हूँ, निशान लगा दी, रेखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके चारों तरफ का एक लाइन खींचा है, रेखा। परमात्मा एक रेखा खींच दी डंडी से कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, फ्लोटिंग कर दिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जी तारा। आप कहाँ से आए हैं? अलवर 60 फुट रोड। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2015 में ली थी, 10वां महीना 11 तारीख थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देवी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे और सारे देवी देवतान की, मतलब ज़्यादा करके सभी देवी देवतान की हम पूजा करते थे। नवरात्रे करती थी, मैं भी करती थी, मेरी बेटी भी करती थी और मतलब मेरे पूरा ही परिवार ही ज़्यादा करके ही इसी भक्ति में लगा हुआ था। जो आपने ये बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इससे तो मेरे को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी एक लड़की थी 10वीं पास करके, वो भी मर गई। मेरा एक जेठ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो रेल के नीचे कट के मर गया। और लड़की मेरी बाथरूम में ऊपर की बीमारी ने घोट के मार दी और मैं देखती रही सामने बैठी बैठी। और मेरे को मालूम था कि मैं देवी के ऊपर इतना विश्वास करती थी कि जिसके ऊपर मैं मेरा सारा घर परिवार छोड़ दिया। और मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में उसने पकड़ के और गला घोट दिया और मैं गेट से बाहर बैठी बैठी देखती रही। अब मेरे को मालूम ना कि ये मर गई लड़की, तो छत पे पानी की टंकी फुल भर गई। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा लाली गेट खोल, और मैंने कहा मोटर बंद कर, तो मोटर बंद नहीं करी। मैंने पड़ोस में ज़ोर से चीखी चिल्लाई तो मेरे सारे पड़ोसी आए भाग भाग के। वो बोला कि भाई क्या होगा? मैंने कहा पता नहीं, है तो गेट नहीं खोल रही।
अब मेरे को मालूम तो था कि भाई इसको किसी ने दबाया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि ये लड़की पागल हो गई। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो पड़ोसी वो लड़की निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो लड़की तो यहीं ख़त्म कर दी थी दबा के। अब वहाँ से लेके आया तो मैंने यहाँ पे घर पे लाके वो लड़की लिटा रखी थी। तो मैंने देखा तो एक औरत उसके साथ में, जिसको हम देवी करके मानते थे, वो उसके साथ में मेरे को चाय पीती हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कैसी देवी है जो मरी हुई के साथ में भी चाय बैठ के पी रही है। तो हमें भगत जी, अब हम उस टाइम तो हम सर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कि लड़की को दाह संस्कार करने के बाद में जब हमने हमारे आदमी से बोला कि मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है और मुझे लड़की की गर्दन दिखाई देती है और बकरे की गर्दन भी दिखाई देती है। तो घर वाले कहने लगा कि तुझे ने कुछ टेंशन हुई पड़ी है लड़की की, इसकी वजह से तू ऐसे बोलती रहती है। तो भगत जी, मेरी एक लड़का है 7 साल का, वो ऐसे अचानक से कमरा में वैसे ही खेल रहा था 7 साल का, और बैठे बैठे उसने फांसी लगा ली, गर्दन पे फांसी लगा ली। तो मेरी लड़की कुछ लेने के लिए आई थी, तो वो देख के एकदम से और ज़ोर से चिल्लाई, पापा मम्मी। तो मेरा परिवार भी मेरे पास ही था कुछ, तो आया भाग के, तो देखा तो लड़का मेरा बकस पे पड़ा हुआ है और गर्दन चुन्नी से बांध के खिंची हुई है। उसको निकाला तो हमारा छोटा वाला लड़का मेरा 1 साल 11 महीना का था वो। तो छोटा लड़का देखा तो छोटा लड़का बिल्कुल खूनों में नहा चुका था। तो हम भाग के शाणा के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया लगेंगे तो हम तेरा पक्का इलाज कर देंगे, वरना अभी तो तेरी लड़की गई हैगी तो तुम्हारे घर से कोई और भी जाएगा। तो मेरे को शक था कि या तो मैं जाऊं या फिर मेरा आदमी जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा, हमने 10,000 रुपया दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। उसके बाद में हमारे पास एक भगत जी आता जाता था, लक्ष्मण भगत जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा भैया हम तेरे गुरु का नाम कैसे लें, अब हम दई देवता कैसे छोड़ें। तो बोला तो तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी परेशानी आ रही हैगी कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते, वो उनको सारी बात का मेरे घर का पता, हम उनको कुछ बात भी नहीं बताते थे। तो वो हमारे घर पे आके चुपचाप ही बैठ जाते थे और मैं कुछ नहीं बताती थी उसको कि भाई हमारे घर पे कोई सियाना तांत्रिक आएगा, मैं कुछ नहीं बताती थी। फिर भी कुछ ना कुछ बात के ऊपर तो उनको मैं पता लग जाता था। मैंने कहा हाँ भाई वहाँ करवाया था, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो भगत जी बोला कि तो ऐसे करो, आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मेरा पापा भी तांत्रिक है, मेरे पापा भी शानपत करते हैं। तो मेरे पापा बोला कि तू चल तेरा इलाज मैं कर दूंगा, तेरी ज़्यादा कुछ हालत ख़राब है। तो मेरी सर ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि ना मैं खाना खा सकती, ना मेरा बड़ा लड़का खाना खा सकता था। मैं ये कहती थी कि परमात्मा मेरे को 2 गास में रोटी खा लूँ तो कम से कम मैं पानी तो पी सकूँ, लेकिन मैं 2 गास रोटी भी नहीं खा पाती थी। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी आई, मेरे को साथ में मुबारकपुर लेके चली गया। अब मेरे को इलाज करने लगा तो मेरे पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ता पापा का कि भाई क्या कर रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और ज़ोर ज़ोर से ये रोती कि भाई मेरे को कोई बचा लो, अरे मेरे को कोई बचा लो। मैंने सर ये भी कह दिया था कि अगर कोई मेरा घर मकान लेना चाहता है तो मैं मेरा घर मकान भी दे दूँ, लेकिन मेरे बच्चों की मेरी ज़िंदगी बच जाए, मैं किराया में मेरी ज़िंदगी निकाल लूँगी। मेरी लड़की तो गई, लड़की जाने के बाद में दूसरी लड़की अब मेरी 12वीं में है। वो लड़की भी मेरी वही बात बोलने लगी जो लड़की मेरी बड़ी वाली बोलती थी। बड़ी वाली लड़की मेरी बोलती थी मम्मी आप टेंशन मत करना, मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोले करते। जब वो ऐसी बात बोलती थी तो मेरा बड़ा दिल घबराता था। मैंने कहा ये मेरी बेटी मेरे साथ क्या बोलती है। मुझे क्या दिमाग में आता था कि आप कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं है आपकी जो आप ऐसे बोलती है। बोली नहीं मम्मी तू पागल है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। तो बेटा आप ऐसे क्यों कहती हो, हमें मालूम नहीं था कि भाई इसके कुछ ऊपर की बीमारी आती है और वो आके बोलती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ममता मैं तेरे बिगड़ जी नहीं पाऊंगी। तो वो कहने लगी मम्मी 1 साल नहीं जियोगी, 2 साल नहीं ठीक होगी, तीसरी साल में अपने आप ठीक हो जाओगा। 1 साल मुझे कोई ना मिला, दूसरी साल में मुझे संत रामपाल के चर्चे मिले। तो मैंने ना पानी पिया ना मैंने खाना खाया। मैंने लक्ष्मण को बुला के बोली भगत जी मेरा तो कोई पता नहीं कि मैं बचूं कि ना बचूं,
लेकिन मेरा बच्चा तो है। भाई तू मेरे को इन्हें तेरे गुरु का नाम दिला दे, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण भगत मेरे को जयपुर लेके गया था। भगत जी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं रहा था, क्योंकि हम साण आन के दे दे के बिल्कुल दुखी हो गए थे। फिर हमें लक्ष्मण भगत लेके और वहाँ पे वो खुद ही तो पैसा दिया उसने, और हमें खुद ही जयपुर लेके गया। जयपुर में हमें नामदान दिलाया। हम ऐसे हाथ पैर हो गए थे भगत जी, मेरे बेटे का भी और मेरे भी। और अगर मैं ऐसी खड़ी हो जाती तो मेरे सूट और सलवार निकल के ट्रेन में गिर जाती थी। फिर हम वहाँ संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम पे हमारे साथ में ये बाधा एकदम से आई थी, कम से कम ना तो 5-6 लाख रुपया का हमारे ऊपर उस टाइम पे कर्जा था। कर्जा भी हमने ऐसा था कि भाई तेरे से पैसा लेके किसी को दे दिया, उससे पैसा लेके उसको दे दिया, ऐसे करके कम से कम ना तो उस टाइम पे मेरे पास सिर पे 5-6 लाख रुपया रख रखा था। फिर हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, तो अब हमारे पास में किसी का कोई कर्जा भी नहीं है। और जब भी मैं गाड़ी की विचारती थी कि कोई गाड़ी ले लूं, तो जब भी मेरे को एक्सीडेंट हुआ नजर आता था तो हमारे आदमी से मैं बोलती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, कि हम क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब हमने यही महीना में 6 तारीख को गाड़ी निकलवाई है संत रामपाल जी से इजाज़त लेके। तो अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, अब हम एकदम ठीक हैं। खूब मेरे अच्छे बच्चों को चाहे मैं कुछ भी खिलाऊं, कुछ भी पिलाऊं, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है, अब ठीक ठाक रहते हैं। मेरी लड़की भी ठीक रहती है, मैं भी ठीक रहती हूँ। और हमारे आदमी के 3 गांठ थी पेट में, और वो गांठ भी नहीं है, वो भी अब मेरे बच्चा खूब ठीक रहते हैं। कहीं पे भी दूध पियो, कहीं पे भी कुछ भी सफ़ेद चीज़ खाओ। पहले कभी मैं भी सफ़ेद चीज़ कभी कोई खा ना पाती थी, ना मेरे बच्चन को खिला पाती। अब मेरे बच्चान को चाहे कहीं पे आओ कहीं जाओ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी लड़की भी मेरी अब 12वीं में है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी लड़की भी अब ठीक है। अगर कोई ये कहे, मेरे पीर वाला ये कहते हैं कि तूने कहाँ से नाम ले लिया, ये तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर हमारे कोई कुछ भी बोले तो भी हम ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हमें तो संत रामपाल जी हमारे परमात्मा हैं, हमें जीवन दान दे दिया, तो हमारे तो ये परमात्मा है, हमारे ये भगवान है। संत रामपाल महाराज जी इनसे जब से हमने नाम दीक्षा ली हैगी, जब से हमें कोई टेंशन नहीं है। बहन जी, आपके गुरुजी अभी जेल में हैं। जेल में होते हुए भी आपकी उनके प्रति कैसी आस्था है? अगर परमात्मा जेल नहीं जाता तो हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हमारे संत रामपाल गुरुजी में भी कुछ शक्ति है। गुरुजी हमारा जेल नहीं जाता तो हम ये समझता कि क्या पता कोई जादू मंत्र तो नहीं कर दिया इसने हमारे ऊपर। अब हमें विश्वास तो इसीलिए दृढ़ हुआ है कि भाई परमात्मा तो जेल में है। हमें ना तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, ना ही हमने परमात्मा को देखा है। और परमात्मा ने जेल में बैठे बैठे ने हमारी ये परेशानी काट के पटक दी, तो हम कैसे मान जाए कि भाई परमात्मा हमारा जेल में है, परमात्मा तो हमारे पास में है। लेकिन फिर भी परमात्मा बाप से मिलने की इच्छा तो सभी को ही रखता है। हमें याद तो खूब आए कि भाई हम हमारे परमात्मा से मिले, हमारे गुरुजी से मिले, लेकिन क्या करें, उनको तो अंदर डाल रखा है। ये परमात्मा ने जो हमें ये मंत्र दिए हैं, जो हमें ये भक्ति बताई है कि हाँ सारे दुख कट जाते हैं इससे, और फिर कुछ भी बाधा नहीं आती है, ना कोई भूत प्रेत। और सबसे बड़ी जो हमें परमात्मा यही हमें इतना सुख दे रहा है, तो हमारा जीवन मरण का भी दुख कट जाए। जीवन मरण से 84 में ना घूमे हम, 84 में ना भटके। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष होगा। जब पृथ्वी पे कोई ऐसा तांत्रिक हमें नहीं मिला, कोई ऐसा हमें भगवान नहीं मिला कि जो हमारी बीमारी काट सके। आज 20-20 साल से हम कभी नींद भर के सो ना पाए, और जब से हमने रामपाल संत का नाम लिया है, जब से हम आराम से सोते हैं, तो हमारा मोक्ष तो अपने आप ही हुआ पड़ा है। कि क्यों हमें 20-20 साल होगी कि हम सो ना पाता था। जब तक हमारे आदमी हमारे घर नहीं आता था तो हम इधर उधर घूमता फिरता। अब हम किसी से ये भी ना बोल सके कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम क्यों ना माने कि भाई हाँ हमारी मोक्ष होएगा। बहन जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पत्थर पूजा छोड़ दो, कुछ मत पूजो, सिर्फ संत रामपाल से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करो। कि क्यों तुम ये अपनी दशा खराब कर रहे हो, कि इतनी बुरी दशा हो जाएगी कि बस पूछो मत। क्योंकि हमें मालूम है
हम इतनी भक्ति पूजा करते थे कि हम 4 बजे तो नहा के हम मंदिर चले जाते थे। तो हमारे जितना हम घर में नहीं खाता था इतना तो हम मंदिर में इनको पत्थरन में लगा देता। जब हमें कुछ लाभ ना मिला तो हम तो कहें कि परमात्मा किसी को भी लाभ नहीं देगा, ये पत्थर पूजा में जो घुसे हुए हैं। हम तो यही कहती हूँ कि सबसे कि सब संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।